हेलो गाइस, तो आज मैं आ गई हूँ एक और नया एपिसोड लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का एपिसोड नंबर 6। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, दिखाया जाता है बुसाबा अपनी दादी को मनाने की कोशिश करती है क्योंकि वो उससे नाराज़ हो गई होती है, जैसे कि लास्ट एपिसोड में दिखाया गया था। फिर दिखाया जाता है बुसाबा अपने रूम में चली जाती है और उसके पास किम का मैसेज आता है। वो किम का मैसेज देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। किम उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम अपना ध्यान रखो और दादी मान जाएंगी। फिर वो किम से बातें करने लगती है और उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है और वो उसे बता देती है कल वो अपने शूट पर भी जाएगी। फिर दिखाया जाता है सरुण अपनी ऑफिस मीटिंग में आता है जहाँ पर सब लोग सोच रहे होते हैं कंपनी को बेचने का, पर वो कहता है कि सब लोग थक गए होंगे तो मैं खाना ऑर्डर किया है जो हमारी प्यारी शेफ़ बुसाबा ने बनाया है। वो कहता है कि सब लोग अब रुक जाओ। फिर दिखाया जाता है बुसाबा वहाँ पे अपनी बहुत ही अच्छी डिश लेके पहुँचती है। बुसाबा को देख के सब लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि मीटिंग में बुसाबा के बारे में ही बात हो रही होती है। फिर वो सबके लिए खाना लगवाता है और सब लोग खाना खा के बुसाबा की बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि आपके पास इतनी अच्छी शेफ़ है फिर भी आप एक कंपनी को बेचना क्यों चाहते हैं, आप तो बहुत ही ज़्यादा आगे जाएंगे। फिर दिखाया जाता है वो जो प्यारी सी शेफ़ होती है थाई शेफ़, वो सबको मास्टर शेफ़ की पहले वाली नेम के बारे में बता रही होती है और वो सुन लेते हैं और वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, ये मेरा पर्सनल मैटर है। उसके जाने के बाद उनको वो सीन याद आने लगता है जब वो पहले काम करते थे कि कैसे उनकी किसी होटल में इतनी बेइज्जती की गई थी। वो सोचते हैं कि मैं आज भी उस बेइज्जती का बदला चाहता हूँ। नाउ मास्टर शेफ़ दिखाया जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं वो सब सोच के। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर सरुण अपनी नीस के लिए बहुत सारे चॉकलेट केक्स लाया होता है, पर उसकी नीस कहीं ना कहीं उदास होती है। फिर दिखाया जाता है वो अपनी दादी के पास चली जाती है। उसकी दादी बहुत ज़्यादा उदास होती हैं और फिर वहाँ पे सरुण पहुँचता है। सरुण को पता चलता है, उसकी दादी कहती हैं कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ और इस उम्र में जब मुझे आराम करना चाहिए तो मुझे काम करना पड़ता है। वहाँ से उसकी नींद चली जाती है और वो सरुण को कहती है कि अगर तुम होटल नहीं चला पाए तो मैं ये होटल बेच दूँगी, और अभी भी वो उसी बात पर अड़ी हुई होती हैं। सरुण थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर दिखाया जाता है वो अपने रूम के अंदर चला जाता है। वहाँ पर उसका रूम बाहर होता है, वहाँ पर बुसाबा आती है। बुसाबा उसे कहती है कि मैं सारा सामान आज ले आई हूँ और इतनी देर से तुमने दरवाज़ा खोला, तुम उदास हो क्या। वो सोचता है इसे कैसे पता चला कि मैं उदास हूँ। फिर दिखाया जाता है बुसाबा उसको बहुत सारी रेसिपीज़ के बारे में बताती है और उसको एक इंट्रो रेसिपी के लिए बताती है कि उसने क्या तैयार किया है इंट्रो रेसिपी के लिए। फिर दिखाया जाता है बुसाबा कहती है कि मैंने देखो ये सब कुछ बनाया है। बुसाबा बहुत ही अच्छे से पैक करती है और फिर सरुण को खिलाती है। सरुण जब उसे खाता है वो कहता है यही डिश हमारे इंट्रो के लिए जाएगी और यही हम लोग उस कंपटीशन के अंदर लेके जाएंगे जो कंपटीशन के अंदर बुसाबा पार्टिसिपेट करने वाली होती है। फिर दिखाया जाता है दोनों लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं और बुसाबा कहती है कि हाँ मुझे ऐसे ही करना चाहिए। बुसाबा सोचती है कि वो उसके बारे में कितनी चिंता कर रहा है। नेक्स्ट डे दिखाया जाता है इंट्रो शूट के दिन बुसाबा अपना मेकओवर करवाती है। उसकी बहन उसका मेकओवर करती है और बुसाबा बहुत ही अच्छे से तैयार होने की तैयारी करती है कि आज वो इंट्रो कैसे देगी। फिर दिखाया जाता है बुसाबा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही होती है जब वो बाहर आती है और उसे देख के जो सरुण होता है जो बाहर बैठा हुआ होता है उसकी दादी और मम्मी के साथ, वो कुछ टाइम के लिए उसे देखता ही रह जाता है कि बुसाबा इतनी प्यारी लग रही है और कहता है कि मैं चाहता हूँ हमेशा तुम इतनी ही सुंदर लगो मेरी प्यारी बुसाबा। और बुसाबा नीचे आ जाती है। बुसाबा नीचे आ जाती है और फिर सरुण कहता है बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ही इतनी सुंदर लगो। बुसाबा अपनी तारीफ़ सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है।
फिर दिखाया जाता है बुसाबा अपनी दादी के पास जाती है क्योंकि वो नाराज़ होती है और कहती है कि आप मुझे अपनी ब्लेसिंग्स दोगी ना दादी, क्योंकि आपकी ब्लेसिंग्स की मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और वहाँ पे सरुण भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर दिखाया जाता है सब लोग उस साइड पे पहुँचते हैं जहाँ पर बुसाबा का शूट होने वाला होता है और सरुण की मम्मी थोड़ी चिंता में होती है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा अपना शूट नहीं कर पा रही होती है क्योंकि वो बार बार लाइनें भूल जाती है। बुसाबा थोड़ी एक्साइटेड भी होती है कि वो किम के बारे में सोच रही होती है कि किम का मैसेज आएगा। फिर शॉट दिखाया जाता है जिसमें उसकी बहन उसे हेल्प करती है शॉट लेने के लिए, बहुत ही अजीब अजीब बातें बता के कि तुम ऐसे शॉट लो वैसे शॉट लो। और सरुण कहता है तुमने उसे क्या समझाया है, क्योंकि वो पहले शॉट नहीं ले पा रही होती। फिर वो अजीब अजीब सी बातें सोचती है और सरुण सोचता है पता नहीं क्या ही चल रहा है इन लोगों के बीच में, और फिर वो शॉट कंप्लीट कर लेती है। फिर दिखाया जाता है कुछ देर के लिए ब्रेक हो जाता है और बुसाबा बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। सरुण कहता है कि अब थोड़े से शॉट्स और बाकी हैं और हम लोग को वो कंप्लीट करने हैं। सब लोग शूट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और बुसाबा बहुत ज़्यादा खुश होती है। फिर वो पूछती है उसकी बहन ये किम कौन है, तो वो कहती है मैंने उसे ओके मैप से ढूंढा है। और किम थोड़ी देर बाद मैसेज करता है कि तुम जहाँ पर हो वहाँ पर मैं आने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं अक्सर आया करता हूँ, मुझे वो जगह बिल्कुल पता है। और बुसाबा सोचती है कि उसकी तो फेक जैसी फ़ोटो लगी हुई है उस आईडी के ऊपर और वो कैसे किम से मिलेगी। और वे ये बात सरुण को बताती है क्योंकि सरुण उसे देख के समझ जाता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। सरुण को पता चल जाता है कि यहाँ पर किम आने वाला है। वो कहता है कि किम आने वाला है तो हम दोनों को मिलना तो ज़रूर चाहिए उससे। फिर दिखाया जाता है वो हंसने लगता है, कहता है ये है तुम्हारा किम, इतना सुंदर, तुम्हारे सपनों का राजा है ना मेरी प्यारी बुसाबा, मेरी प्यारी प्यारी बुसाबा, क्यों यही है ना तुम्हारा प्यारा सा किम जिससे तुम इतने दिन से बातें करी थी। बुसाबा सोचती है ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर दिखाया जाता है उसका ड्राइवर बोलता है किम सर तो पीछे हैं, और किम जब बाहर आता है फिर बुसाबा उसे देखते ही रह जाती है कि वो इतना सुंदर है। और सरुण भी देखता रह जाता है कि बुसाबा किम जिसकी बात कर रही है वो इतना ज़्यादा सुंदर है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बुसाबा उसे देखते ही थोड़ा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि वो सोच रही होती है कि वो उसके बारे में ये सोचेगा कि उसकी कितनी फेक फ़ोटो है, क्योंकि उसकी उस फ़ोटो से उसकी रियल फ़ोटो बहुत ही अलग होती है। वो सरुण के पीछे छुप रही होती है। जैसे जैसे वहाँ पर किम पास आता है वो भागने लगती है, वो वहाँ पे गिर भी जाती है पर फिर भी वो वहाँ से भाग जाती है। तो उससे किम पूछता है कि वो ऐसे भाग क्यों रही है, तो वो बताता है कि क्योंकि वो जो फ़ोटो यूज़ करती है वो फेक है और वो तुम्हारा सामना नहीं करना चाहती है। वो साबा भागते भागते बाहर आ जाती है, बाहर के साइड जहाँ पे पानी होता है, पर वो किम से नहीं मिलना चाहती होती है। और फिर सरुण कहता है कि तुम्हें इतना सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाती है। फिर उसे बचाने के लिए वहाँ पर सरुण भी कूद जाता है और उसे बचा के बाहर लेकर आता है। किम भी उसे बाहर निकालने में मदद कराता है सरुण की। फिर सरुण देखता रह जाता है कि किम उसकी कैसे हेल्प कर रहा है, कि उससे कह रहा है कि तुम इधर देखो ज़रा कि तुम्हारे कहीं लगी तो नहीं। और उसके मुंह पे थोड़े थोड़े रैशेस आने लगते हैं। और जब ये सब किम देखता है, किम वहाँ से भाग जाता है। और फिर किम भाग जाता है तो फिर सरुण कहता है कि सब मेरी तरह नहीं होते हैं ना कि तुम पे इतना भरोसा करें। नेक्स्ट किम के भाग जाने की वजह से बुसाबा कहीं ना कहीं बहुत उदास हो जाती है और उसे भी लगता है कि सरुण कहीं ना कहीं सही बोल रहा है। उसे जैसे वो एक्सेप्ट करता है वैसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सबसे